जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल प्रायोगिक के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर या यूं कहूं भी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। भूगोल प्रायोगिक का जो मॉडल पेपर है वो मैंने आपको समझा दिया है और उसमें से आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी भी हमारे जो 4 चैप्टर सिलेबस में हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो वो है आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके जो टोटल 5 प्रश्न लिखित परीक्षा में आने हैं प्रैक्टिकल के अंदर, उनमें से जो 1 नंबर का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है वो तीसरे पार्ट से आएगा और जिसे करना अनिवार्य है। बाकी के 4 प्रश्नों में से तो कोई 2 ही करने होंगे, लेकिन पहला जो प्रश्न है, क्योंकि 3 करने हैं, टोटल 5-5 अंक के हैं, पहला जो प्रश्न है वो आपके तीसरे चैप्टर से आएगा और जिसे करना भी अनिवार्य होगा। तो इसलिए तीसरा चैप्टर सांख्यिकीय आंकड़ों का जो निरूपण है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, चाहे भूगोल हो, चाहे गणित हो, आपकी रीजनिंग हो या इकोनॉमिक्स हो, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत सांख्यिकीय आंकड़ों का इस्तेमाल है वो किया जाता है। उन आंकड़ों को समझना, उनका सही विश्लेषण करना और एक उचित निष्कर्ष निकालना है, तब हमें हमारे एक्सपीरियंस की, टाइम की और मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को ये आंकड़ों वाला जो काम है वो बड़ा बोर लगता है, अरुचिकारी लगता है। तो हमेशा क्या करें भी वो उन लोगों के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए रुचिकारी हो जाए। तो उसके लिए हमें इन आंकड़ों को एक आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करना होता है ताकि वो उनके लिए सरल, बोधगम्य हो जाए, यानी आसानी से उनको समझ में आ जाए। तो आप सबसे पहले तो समझिएगा इस चैप्टर में जो प्रश्न आना है, जो गणितीय प्रश्न इसमें आना है, उसमें क्या क्या संभावनाएं रहेगी। देखिएगा, आपका जो चैप्टर है उसके अंदर आपके आरेखों के प्रकार दिए गए हैं, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। जिनमें से एक विमीय आरेख जिनमें किसी एक विमा या दिशा की बात की जाती है, लंबाई या चौड़ाई की। द्विविमीय का मतलब जिसमें 2 विमाओं की बात की जाती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात की जाती है। एक विमीय आरेख के अंदर अब आपको तैयार करना है दंड आरेख और पिरामिड। दंड आरेख में आपको सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, बहुदंड आरेख और द्विदिश जो दंड आरेख है उनको जो तैयार है वो करना है। और एक है एक विमीय आरेख में पिरामिड। तो यानी 4 और 5 प्रकार के आरेख हैं वो एक विमीय वाले में आपको तैयार करने हैं। दूसरा है द्विविमीय आरेख, जिसमें एक ही प्रकार आपको तैयार करना है प्रश्न के लिए, चक्कर या जो वृत्त आरेख कहते हैं या जिसको पाई चार्ट कहा जाता है। त्रिविमीय आरेख में आपको लिखित परीक्षा के लिए उसमें कोई तैयार करने वाला ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब बात यह है भी इन आरेखों में क्या व्यवस्था रहेगी। देखिएगा, 2 महत्वपूर्ण आरेख है यहां पर, एक विमीय आरेख और द्विविमीय आरेख। संभावना यही रहेगी भी एक प्रश्न आपका एक विमीय आरेख का आएगा जिनमें से सरल, मिश्रित, बहुदंड और द्विदिश दंड का कोई भी आंकड़ों वाला एक प्रश्न दे दिया जाएगा, और उसके अथवा में आपको द्विविमीय आरेख यानी चक्कर या जो वृत्त आरेख है वो दे दिया जाएगा। क्यों मैंने कहा भी उसके अथवा में, ये क्यों? क्योंकि ये तो एक ही प्रकार के हैं, ये तो एक ही प्रकार के हुए। कौन से? एक विमीय आरेख। इसलिए एक विमीय आरेख के अथवा में द्विविमीय आरेख के प्रश्न के आने की ही संभावना रहेगी और ये उचित भी प्रतीत होता है। तो अब आप इनमें देखेंगे, जब एक विमीय आरेख की बात है तो आपको 4 प्रकार के तैयार करने हैं, और जबकि द्विविमीय में एक ही चक्कर या वृत्त आरेख है वो तैयार करना है। तो मैं अब आज की इस क्लास में ये चाहता हूं, तो क्यों न हम पहले इसी को तैयार कर लें जिसके आपके पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो जो है हमारा चक्कर या वृत्त आरेख। तो अब आप आगे देखेंगे, अपना टॉपिक है आज का चक्कर या वृत्त आरेख, या जिसे पाई चार्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये बात कर लें भी किसे कहा जाता है। देखिएगा, वृत्त या चक्कर के माध्यम से आंकड़ों का प्रदर्शन करना ही वृत्त आरेख या पाई चार्ट है वो कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा गणित में या कहीं पर भी, क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट का मैच देखते हैं तो बीच में एक समरी आती है भी एक बैट्समैन ने ऑफ साइड में कितने रन बनाए, ऑन साइड में कितने बनाए,
की साइड में तो एक ग्राफ सा बना हुआ देखते होंगे, तो वही चीज आपको यहां आज सीखनी है भी। एक वृत्त बनाकर उसके अंदर आंकड़ों का प्रेजेंटेशन है वो करना होता है। तो वृत्त आरेख या चक्र आरेख क्या है? वृत्त यानी चक्र के माध्यम से आंकड़ों का प्रदर्शन करना। और अब एक गणितीय बात आपको याद रखनी है और आप अच्छे से जानते भी हैं भी, वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग कितना होता है? तो वो होता है 360 डिग्री। जो वृत्त का जो सेंटर है, केंद्र है, इसके चारों ओर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। और उसके बाद बात करें, जब हमें वृत्त आरेख या पाई चार्ट बनाना है तो उसके स्टेप क्या है, किस प्रकार से तैयार करना है, तो 4 महत्वपूर्ण बात हम यहां समझने जा रहे हैं। आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इसके बाद में हम इस वृत्त आरेख या पाई चार्ट से संबंधित सवाल पर बात करेंगे, ताकि आपको इसको अच्छे से हल करना आ जाए। और किस प्रकार से लिखना है, कितना लिखना है, ये सारी बात आज हम करेंगे, ताकि आपका ये 5 नंबर का पहला जो प्रश्न है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं पहला स्टेप। सबसे पहले दिए गए पद मूल्यों के, यानी जो भी आंकड़े, जो मान, जो नाम आपको दिए गए हैं, उनको शब्द दिया गया है पद मूल्य। तो सबसे पहले दिए गए पद मूल्यों के सभी आंकड़ों का कुल योग करना है। जो भी आपको आंकड़े दिए जाएंगे उनका टोटल करना है सबसे पहले, तो भी कितना है। दूसरा काम आप क्या करोगे, प्रत्येक पद मूल्य के लिए केंद्रीय कोण का, यानी जो 360 डिग्री है, केंद्र का जो कोण है टोटल चारों तरफ जो बनता है 360 डिग्री है, उस केंद्रीय कोण का मान है या माप है, उसको आपको ज्ञात करना है। और उसका एक फॉर्मूला है जो आपको वहां पेपर के अंदर भी लिखना होगा। पद मूल्य का कोणीय मान, जो भी आपको पद मूल्य दिए जाएंगे, जितने 4, 5, 7 जो भी दिए जाएंगे, उनका कोणीय मान निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पद मूल्य का वास्तविक मान जो आपको पेपर में दिया गया है, और बटा में संख्या का कुल योग जो आपने पहले स्टेप में निकाल लिया, कुल योग, और ऊपर गुणा में 360 डिग्री। डिग्री ऊपर जरूर लगा दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। तो पद मूल्य का कोणीय मान निकालने का गणितीय फॉर्मूला क्या है? पद मूल्य का वास्तविक मान गुणा 360 डिग्री बटा में संख्या का कुल योग। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 काम हो गए, टोटल हो गया, और फॉर्मूले से आप प्रत्येक पद मूल्य का कोण का मान निकाल लेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम उदाहरण लेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। एक बार आप स्टेप समझ लें बस। उसके बाद क्या है, आपको एक वृत्त बनाना है। अब बात ये आती है कि बोर्ड की उस कॉपी में जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मिलेगी, हम कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो जो कि कॉपी की जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से मैं आपको सलाह दूंगा भी, कम से कम आप 4 या ज्यादा से ज्यादा आप 6 सेंटीमीटर, 4, 5 या 6, यानी 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, यानी उतना लंबाई का आप प्रकार के अंदर पेंसिल डाल के उसको ओपन कर लें और एक सर्किल है वो बना लीजिएगा। तो यहां ये स्टेप है कि सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब ये सुविधाजनक त्रिज्या मैंने बता दिया, आप 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक जो भी आपको उचित लगे उतनी सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक सर्किल बनाना है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा है भी, अब जो आपने दूसरे के अंदर जो कोण निकाल लिया भी, प्रत्येक पद मूल्य कितने डिग्री का कोण बनाना है, उसकी बात यहां पर अब हम कर रहे हैं। यानी ये 2 काम कर लिए, फिर इन दोनों के आधार पर तीसरा और चौथा काम करना है। तो आपने एक वृत्त खींच लिया, क्योंकि उस वृत्त के अंदर ही तो इन कोणों का प्रदर्शन करना है। तो प्रत्येक पद मूल्य का कोणीय मान चांदे की सहायता से, चांदा समझ गए होंगे, डी, जिसको डी बोलते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं अगर किसी बच्चे को समस्या है। ये मैंने बड़ा रूप आपको यहां दिखा रहा हूं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा होता है, तो प्रैक्टिकल वाले दिन आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसमें प्रकार, पेंसिल, रबर और ये चांदा डी है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो चांदे की सहायता से बनाना है। तो आपने त्रिज्या बना ली, एक सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, फिर एक त्रिज्या आप खींच लेंगे अपनी सुविधा से, कहीं भी किस साइड में भी एक त्रिज्या खींच ले, और उसके ऊपर आप चांदा यानी डी रखकर आप कोण बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चांदे की सहायता से कोण बनाना है, और उन खंडों में उन पद मूल्यों का फिर नाम लिख देना है। जो भी आपके खंड बनते जाएंगे, जैसे ये खंड बन गया, ये खंड बन गया, कोई भी जो भी खंड बने,
जैसे फॉर एग्जांपल कोई 4 पद मूल्य दिए थे, उनके हमने कोण जितने निकल रहे थे उस आधार पर बना दिया, और जो भी चीजें होगी आप यहां पर कोणों के नाम लिख देंगे, कितने कितने डिग्री के हैं, और प्लस यहां पर उनके नाम है वो आप अच्छे से लिख देंगे। तो इतना काम कर दिया तो यानी ये आपका वृत्त आरेख है, यानी चक्कर आरेख या पाई चार्ट है वो अच्छे से तैयार हो गया। तो अब आपको एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न होगा जिसमें 2.5 नंबर की आपको गणना करनी होगी और 2.5 नंबर का आपको जो डायग्राम है वो बनाना होगा, तो टोटल 5 नंबर का। तो यानी पहला और दूसरा स्टेप जब आप गणितीय रूप पूरा कर लोगे, ये सूत्र भी लिख दोगे, आपको 2 से ही 1/2 नंबर मिल जाएंगे, और उनका प्रदर्शन तीसरे और चौथे स्टेप की सहायता से जब आप वृत्त आरेख में लिख देंगे तो 2 से 1/2 नंबर आपको और मिल जाएंगे, यानी टोटल 5 नंबर है वो आपको अच्छे से मिल जाए। बस ध्यान ये रखना, आपको काटापीटी नहीं करनी है, क्योंकि काटापीटी करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बिना किसी घबराहट के आपको कुछ भी नहीं, आप थोड़ा सा समझिए क्या करना है। हमें जो भी मान दिया जाएगा उन सब का टोटल करना है, कर सकते हो, अभी हम एग्जाम्पल में बात कर लेंगे। फिर प्रत्येक पद मूल्य का इस फॉर्मूले की सहायता से जितना उसका मान है बटा में कुल और गुणा में 360 ऊपर लिख देना है, और जो भी जोड़ इसका आपस में काटकर जितना भी उत्तर आएगा उतने डिग्री का उस चीज के लिए कोण बन जाएगा। जितनी चीजें जितने पद मूल्य दिए गए हैं उतने ही कोण आपको वहां बनाने हैं उन सब के लिए। फिर आपको एक वृत्त खींचना है और उसके बाद उसके अंदर जो भी कोण आपके आए उन कोणों को चांदे की सहायता से, डी की सहायता से बना देना है। बहुत ही इजी सा, मैं ये कहूं भी बिल्कुल फ्री के नंबर है ये 5, बशर्ते आप घबराए नहीं। और हो सकता है अब तक आपके ये अच्छे से तैयार हो भी गए होंगे, क्योंकि 2.5 नंबर का आरेख है और 2.5 नंबर की ये कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन ये तो मैंने स्टेप बता दिए करने क्या है, ये स्टेप वहां लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है और ये स्टेप तो आपके माइंड में रहने चाहिए, उसके आधार पर हम उस गणितीय सवाल को हल करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे भी तीसरा पार्ट क्यों महत्वपूर्ण है। भी एक विमीय आरेख और द्विविमीय आरेख आपको तैयार करने हैं। आज हम द्विविमीय आरेख यानी चक्र या वृत्त आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है, किसे कहते हैं, उसके परिभाषा और स्टेप को हमने समझा है। अब इस पर आधारित 2-4 सवाल हम कर लेंगे। हो सकता है इसी प्रकार के या सेम यही उदाहरण है वो आपको वहां पर प्रैक्टिकल वाले दिन मिल जाएंगे। तो आप किसी प्रकार की घबराहट है वो मत रखिएगा। इस प्रकार हम आने वाले 1-2 दिन में अपने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को है वो अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।